क्या ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे हम छूते हैं, महसूस करते हैं, सच है या ये बस हमारे मन का एक खेल है, एक बहुत गहरा भ्रम? चलिए आज हम इसी सदियों पुराने सवाल की परतों को खोलते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, महान ऋषि अष्टावक्र के ये शब्द हमें सीधे उस विचार के दिल में ले जाते हैं जिसे हम आज समझने वाले हैं। वो कहते हैं, जैसे एक सीप के अंदर चांदी होने का भ्रम होता है, ठीक वैसे ही ये दुनिया मुझ में एक मरीचिका की तरह, एक खूबसूरत धोखे की तरह दिखाई देती है। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। जो हमें इतना ठोस, इतना असली लगता है, वो शायद सिर्फ एक इल्यूजन हो। दर्शन की दुनिया में इसी शक्तिशाली भ्रम को नाम दिया गया है माया। माया एक ऐसा जादुई पर्दा है जो हमें असलियत को देखने से रोकता है। ये एक ऐसी चीज है जो दिखती तो बिल्कुल असली है, पर असल में उसका अपना कोई वजूद नहीं है। वो पूरी तरह से किसी और चीज पर निर्भर है। अष्टावक्र ऋषि इसे समझाने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। पहला, सोचिए कि आप एक तपते हुए रेगिस्तान में हैं, प्यास से बेहाल, और आपको दूर पानी का एक तालाब दिखता है। आप अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागते हैं, पर वहां पहुंचकर आपको पता चलता है कि वो तो बस रेत और गर्मी का एक धोखा था, एक मरीचिका। और दूसरा उदाहरण, कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं और जमीन पर आपको एक सांप दिखाई देता है। आपका दिल डर से धड़कने लगता है, पर जैसे ही आप लाइट जलाते हैं, आप देखते हैं कि वो सांप नहीं, बल्कि सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हमारी धारणा यानी परसेप्शन और असलियत यानी रियलिटी के बीच की वो लाइन आखिर है कहाँ? हम जो हर पल देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसमें सच कितना है और हमारे अपने मन का बनाया हुआ भ्रम कितना? चलिए उसी रस्सी और सांप वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। यहाँ जो अंधेरे में हमें सांप दिखाई दे रहा है, वही है माया, हमारा भ्रम। और जब ज्ञान की रोशनी होती है तो हमें असलियत दिखाई देती है, एक लिपटी हुई रस्सी। इसी परम असलियत को दर्शन में ब्रह्म या परम सत्य कहा गया है। अष्टावक्र ऋषि हमें समझाते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ना, जिसे हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं, ये बिल्कुल उस सांप की तरह ही है। ये असल में हमारे अपने मन की ही एक फिल्म है, एक प्रोजेक्शन है, जिसे हम परम सत्य यानी उस रस्सी के ऊपर लगातार चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम ये गलती करते ही क्यों हैं, रस्सी को सांप समझते ही क्यों हैं? इस भ्रम का जो असली कारण है, उसे कहते हैं अविद्या। अविद्या का मतलब है अज्ञान। यह हमारे देखने के तरीके में ही एक बुनियादी गड़बड़ है, जो हमें इस भ्रम को ही सच मानने पर मजबूर कर देती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात सामने आती है। माया अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। उसे जिंदा होने के लिए, उसे दिखने के लिए एक देखने वाले की जरूरत होती है। सोचकर देखिए, अगर उस अंधेरे कमरे में कोई होता ही नहीं, तो क्या वहां सांप का भ्रम पैदा होता? बिल्कुल नहीं। भ्रम तभी है जब उसे देखने वाला कोई हो। तो फिर कोई भी चीज हमारे लिए अस्तित्व में आती कैसे है? इसकी एक प्रक्रिया है। पहला कदम, अज्ञात, एक ऐसी चीज जिसका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं है। दूसरा कदम, अनुभूत, हमारी नजर उस चीज पर पड़ती है, हम उसके आकार प्रकार को समझते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, परिभाषित, हम उसे एक नाम दे देते हैं, जैसे कुर्सी या पेड़, और बस उसी पल वो चीज हमारे लिए अस्तित्व में आ जाती है। जैसा कि अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, जिन वस्तुओं के बारे में हम नहीं जानते, वे हमारे लिए मौजूद नहीं हैं। इसका मतलब साफ है, किसी चीज का होना या न होना हमारे लिए हमारी चेतना पर, हमारी अवेयरनेस पर निर्भर करता है। जब तक हमारा दिमाग उसे पहचान कर एक नाम और रूप नहीं देता, तब तक वो हमारे लिए है ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि माया का ये पूरा खेल, ये पूरा भ्रम हमारे द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी समझ और हमारे अपने अज्ञान का ही नतीजा है। हम ही हैं जो रस्सी पर सांप होने की शर्त लगा रहे हैं। हम ही इस भ्रम के निर्माता हैं। तो अगर हम ही इस भ्रम को बना रहे हैं, तो क्या हम इसे तोड़ भी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका है विद्या, यानी सच्चा ज्ञान। जहाँ अविद्या का अंधेरा होता है, वहाँ गलती बनी रहती है और सांप हमें एकदम असली लगता है। लेकिन जैसे ही विद्या यानी ज्ञान का सूरज उगता है, सत्य की रोशनी उस अंधेरे को और उस गलती को हमेशा के लिए मिटा देती है।
और जब एक बार ज्ञान का ये प्रकाश हो जाता है तो रस्सी की सच्चाई इतनी साफ हो जाती है कि फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये बदलाव परमानेंट होता है, स्थायी होता है। एक बार जब आप जान गए कि वो रस्सी है, तो फिर चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आप उसे दोबारा कभी सांप नहीं समझेंगे। वो भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। तो अब जब ये सब हम जान चुके हैं, हमारे सामने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये पूरी दुनिया, हमारे सारे अनुभव सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक फिल्म है, तो वो पर्दा कौन सा है, वो स्क्रीन कौन सी है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।